नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मशीनरी फॉर रिएड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवांसेस। देखिए, कंज्यूमर अपनी शिकायत कहाँ पर कर सकता है, इसके लिए इस एक्ट में पूरी एक सिस्टम है, मशीनरी है। तो आइए नीचे से ऊपर तक जरा सा सब समझते हैं कि अगर आपके साथ धोखा होता है तो आप चीट करता है कोई भी सेलर, तो अपने अधिकारों का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टेब्लिश डिस्ट्रिक्ट फोरम इन ईच डिस्ट्रिक्ट। ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट फोरम जरूर बनाई जाए। देखिए, ईच डिस्ट्रिक्ट फोरम कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हर डिस्ट्रिक्ट में एक फोरम बनाई जाएगी जिसका एक चेयरमैन होगा और 2 मेंबर्स होंगे। इट हैज़ द पावर ऑफ सिविल कोर्ट फॉर इंक्वायरी इनटू एनी कंप्लेंट। क्लियर। देखिए, जो 2 मेंबर होंगे उसमें से स्टेट गवर्नमेंट एक महिला मेंबर यानी कि वुमेन भी जरूर होगी और इसके अंदर वो सारी पावर्स होंगी जो एक तरीके से सिविल कोर्ट के पास पावर्स होती है। नेक्स्ट है अ डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन रिसीव कंज्यूमर कंप्लेंट। डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है जहां पर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज 20 लाख रुपए से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। यानी कि कोई भी कंज्यूमर जिसके साथ फ्रॉड हुआ है और उसके साथ कोई भी सेलर धोखा कर रहा है, उसकी जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होंगी वो 20 लाख रुपए से कम की होनी चाहिए, तभी आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है द कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय द कंज्यूमर to whom goods are sold or services rendered or any recognized consumer association। देखिए, कंप्लेंट किसी के खिलाफ भी कौन दर्ज कर सकता है, या तो कंज्यूमर स्वयं खुद करेगा जिसके साथ वो चीट हुआ है, या उसके बिहाफ पर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन भी कंज्यूमर के लिए वो कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती है डिस्ट्रिक्ट फोरम में। चलिए अब आइए देखते हैं आगे क्या है। ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट, जब कंप्लेंट रिसीव हो जाती है डिस्ट्रिक्ट फोरम में तो वो रिफर कर देता है अपोजिट पार्टी को, यानी कि उस सेलर, ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर को वो जानकारी देता है कि आपके खिलाफ यहां पर कंप्लेंट आई है। एंड सेंड द सैंपल, और जो गुड्स के सैंपल हैं उसको लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेज देता है। जो अपोजिट पार्टी है इज द सेलर या मैन्युफैक्चरर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसके खिलाफ वो कंप्लेंट फाइल की गई थी, जिसने वो गुड्स बेचे थे। क्लियर है। डिस्ट्रिक्ट फोरम यहां पर फोर्थ पॉइंट में ये समझाने की कोशिश की गई है कि अपोजिट पार्टी को जानकारी देती है कि आपके खिलाफ केस आया है, सम्मन जारी करती है, और गुड्स अगर उसको लेबोरेटरी में टेस्ट कराने के लिए भेजने हैं तो लेबोरेटरी में टेस्ट भी कराए जाते हैं। और उसके बाद अगला क्या होता है, पांचवा, डिस्ट्रिक्ट फोरम आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड दैट द गुड्स आर डिफेक्टिव and there is some unfair trade practice can issue an order to the opposite party directing him to resolve the defect or replace the goods or return the price paid for compensation to the consumer for any loss or injury। देखिए, इसमें क्या हुआ, जब रिपोर्ट आ गई तो डिस्ट्रिक्ट फोरम जब सेटिस्फाइड हो जाती है कि गुड्स में कोई डिफेक्ट थे और कंज्यूमर को चीट किया गया है ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर के द्वारा, तो इसके लिए वो आदेश दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है सेलर को कि या तो वो उस डिफेक्ट को दूर करे, या पुराने गुड्स को रिप्लेस करके नया गुड्स दे, या उसकी कीमत वापस कर दे। और अगर कंज्यूमर को उससे हुआ कोई भी नुकसान है, इंजरी हुई है, तो वो भी उसको सेलर को, ट्रेडर को उसको देना पड़ेगा। तो ऐसे ऑर्डर्स रिसीव करने के बाद तो जो सामने वाली पार्टी है जिसके खिलाफ ये ऑर्डर आया है, अगर वो उस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो देखिए, जो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट फोरम ने
आपके खिलाफ दिया है, आप उसको अगली फोरम में, यानी कि अगली फोरम कौन सी है, स्टेट कमीशन में ले जा कर के 30 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि जो फैसला आपके खिलाफ आया है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, वो 30 दिनों के अंदर अंदर उसके पास ये अधिकार होता है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऊपर एक और फोरम है, उसमें जा कर के, यानी कि स्टेट कमीशन में जा कर के अपनी आपत्ति या शिकायत दर्ज करा सकती है। अब आइए अगला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन फोरम के बाद स्टेट कमीशन। State commission is set up by state government and its jurisdiction is restricted to the boundaries of state concerned. The Consumer Protection Act lays down the working of state commission as under. Similar, इसकी भी स्थापना स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है और ये एक स्टेट में एक स्टेट कमीशन होता है। जैसे यूपी में यूपी स्टेट कमीशन होगा और उसकी वर्किंग उसी तरीके से होगी जिस तरीके से हमारे देश का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। क्लियर? देखिए इसका पहला पॉइंट क्या है, द स्टेट कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट हु आइदर और हैज बीन जज ऑफ हाई कोर्ट एंड 2 अदर मेंबर्स, ऑल द 3 शैल बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसमें बताया गया है कि जो स्टेट कमीशन है उसमें एक प्रेसिडेंट और 2 अदर मेंबर्स होते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है वो हाई कोर्ट का वर्किंग या रिटायर्ड जज हो सकता है और जो 2 अदर मेंबर्स हैं उसमें अगेन याद रखिएगा एक महिला का होना आवश्यक है और ये तीनों पर्सन्स का, मेंबर्स का अपॉइंटमेंट केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2, only those complaint can be filed where the value of goods and services and compensation claim is more than rupees 20 lakh but not exceeding rupees 1 crore. The appeal against the order of any district forum can also be filed before the state commission. देखिए इसमें कैसे कंप्लेंट, कौन सी कंप्लेंट दर्ज कराई जाएंगी। देखिए इसमें सबसे पहले दिया है कि अगर किसी भी गुड्स की वैल्यू सर्विसेज की 20 लाख रुपए से ज़्यादा हो लेकिन 1 करोड़ रुपए से कम, तो एक तो ये कंप्लेंट आएगी 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम। और दूसरा इसमें एक तरीका और है कि इसमें अगर कोई भी व्यक्ति, जो ऊपर हमने पढ़ा कि डिस्ट्रिक्ट फोरम से जो आगे अगर शिकायत करता है तो वो शिकायत यहाँ पर स्टेट कमीशन में आ सकती है। क्लियर? थर्ड है, द स्टेट कमीशन इज रिक्वायर्ड टू रिफर द कंप्लेंट टू द अपोजिट पार्टी कंसर्न एंड सेंड अ सैंपल फॉर रीटेस्टिंग इन लेबोरेटरी इफ नेसेसरी। कुछ उसी तरीके से स्टेट कमीशन भी कंप्लेंट को रिफर करेगी, अपोजिट पार्टी को बताएगी और अगर उसको जरूरी लगता है तो वही वो सैंपल गुड्स के लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए फिर से दोबारा भेज सकती है अगर उसको नेसेसरी लगता है तो। फोर्थ पॉइंट है, द स्टेट कमीशन आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड दैट द गुड्स वर डिफेक्टिव कैन इशू एन ऑर्डर डायरेक्टिंग अपोजिट पार्टी आइदर रिमूव द डिफेक्ट, रिप्लेस द गुड्स और रिटर्न द प्राइस पेड फॉर कंपनसेशन टू द कंज्यूमर फॉर लॉस और इंजरी। देखिए स्टेट कमीशन जब सेटिस्फाई हो जाती है कि गुड्स में कोई ना कोई डिफेक्ट है तो वो ऑर्डर इशू करती है अपोजिट पार्टी के खिलाफ, या तो वो गुड्स के वो डिफेक्ट को रिमूव करे या गुड्स को रिप्लेस करे या तो उसकी प्राइस बायर को वापस करी जाए, और अगर कंज्यूमर को कोई लॉस या इंजरी, नुकसान हुआ है उसकी वजह से कुछ भी, तो स्टेट कमीशन उस पैसे या लॉस को भी वापस करने को एग्रीव्ड पार्टी को बोल सकता है। देखिए लास्ट पॉइंट फिर वही है, अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ डिसीजन आया है और वो स्टेट कमीशन के ऐसे निर्णय से सेटिस्फाइड नहीं है, उसको लगता है कि उसके खिलाफ जो डिसीजन लिया गया है वो गलत है, तो 30 दिन का उसके पास समय होता है कि वो
इससे ऊपर की अदालत, स्टेट कमीशन के ऊपर का कमीशन है नेशनल कमीशन, तो वो नेशनल कमीशन में जा कर के 30 दिनों के अंदर अंदर इसके खिलाफ अपील, इस ऑर्डर के खिलाफ वो अपील दर्ज करा सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसका तीसरा रिड्रेसल एजेंसी कौन सी है, दैट इज कॉल्ड नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन, द नेशनल कमीशन सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए ये जो नेशनल कमीशन होता है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करती है। द साइलेंट फीचर्स एंड प्रोविजंस ऑफ द एक्ट पर्टेनिंग द नेशनल कमीशन आर गिवन बिलो। देखिए इसके नेशनल कमीशन के फीचर्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। पहला, इट शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट who is or has been a judge of Supreme Court and 4 other members appointed by central government। इसमें भी एक प्रेसिडेंट होता है जो कि वर्किंग या रिटायर्ड जज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का। इसके साथ साथ 4 अदर मेंबर्स और होते हैं जिसको कि केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। यानी कि इसमें टोटल मेंबर्स 5 हैं, प्रेसिडेंट प्लस 4 अदर मेंबर्स, और इन 5 मेंबर्स का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। ऑल द कंप्लेंट्स, सारी कंप्लेंट जो 1 करोड़ रुपए के ऊपर की हैं वो डायरेक्टली आप इस जगह पर फाइल कर सकते हैं। मोर देन 1 करोड़ द नेशनल कमीशन शैल हैव सेम पावर। देखिए नेशनल कमीशन के पास भी वही पावर होती है जो पहले हमने सिविल कोर्ट या स्टेट कमीशन में पढ़ी थी। सेंट्रल जो नेशनल कमीशन है वो भी वही सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा जो एक्ट में लिखे गए हैं या जो सिविल कोर्ट ने किए हैं। नेशनल कमीशन इसके बाद डिसीजन देगा। द नेशनल कमीशन हैज पावर टू इशू ऑर्डर, या तो वो कहेगा कि जो डिफेक्ट है उसको दूर करिए, प्रोडक्ट को वापस करिए, जो डेफिशिएंसी है उसको हटाइए, और या तो आप पैसे दीजिए, या अगर कोई भी कंज्यूमर को लॉस और इंजरी हो रही है तो उसके खिलाफ भी वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकता है। अब आइए, कोई भी एग्रीव्ड पार्टी, यानी कि अगर आप नेशनल कमीशन के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो किसी भी व्यक्ति को आगे इसके ऊपर केवल एक अदालत है और वो है सुप्रीम कोर्ट। तो आपके पास 30 दिन का समय है कि आप 30 दिनों के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपनी शिकायत या कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं।